तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए थे वो निभाएंगे। तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए थे वो निभाएंगे। ऐ सनम, हर जन्म का जो इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोग को रक्त संरचना यानी कि आपको ब्लड की संरचना पूरी अंदर तक यानी पूरी गहराई तक बताएंगे कि ब्लड किस प्रकार का है और ब्लड के कितने प्रकार है, ब्लड जो है किन किन तत्वों से बना है। तो ब्लड का सबसे पहले बताएंगे ब्लड की संरचना। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है यह क्या, एक तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि यह जो है संयोजन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड, आप लोग जानते हैं कि ये रेड होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसीलिए हमारा ब्लड क्या होता है, लाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त। आप सभी जानते हैं कि रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। और इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान क्या है, 7.4। तो जब भी 7 से ज्यादा हो जाए पीएच मान जिसका भी, वह क्या हो जाता है, क्षारीय। और जिसका 7 से कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। और जिसका 7 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उदासीन। तो हमारा ब्लड का जो पीएच मान है ये 7.4 है, यानी 7 से ज्यादा, इसीलिए यह क्या है, क्षारीय है। तो पीएच मान क्या है, 7.4, और यह क्या है, क्षारीय है। नेक्स्ट देखिए, मेल जो है, मेल यानी नर, बॉय। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है यानी नर में ब्लड कितना होता है, तो नर में जो है 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। और नारी यानी मादा में उससे क्या होता है, 1 लीटर कम, यानी 5 से 6 लीटर। तो नर और मादा दोनों में ब्लड की तुलना किया जाए तो 1 केजी का अंतराल होता है। और ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि मादा में 5 से 6 लीटर ही होता है, मेल में 6 से 7 लीटर ही होता है। जैसे कि मनुष्य के जीवन की अवधि दिया होता है 60 वर्ष, लेकिन कोई उससे ज्यादा भी जी सकता है, उससे कम भी जी सकता है। तो मिनिमम मैक्सिमम यानी हमारे वैज्ञानिक तौर पे मेल में जो है ब्लड कितना दिया होता है, 6 से 7 लीटर, और फीमेल में 5 से 6 लीटर। लेकिन जब वजन के तौर पे देखेंगे तो हमारे शरीर का जो वजन है उसके हिसाब से ब्लड की मात्रा कम या ज्यादा हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त जो है शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। रक्त जो है शरीर का, हमारे शरीर का वजन जितना है उसमें 7 से 8% मात्र क्या है, ब्लड है, बाकी अन्य पदार्थ है। तो रक्त जो है शरीर के वजन का कितना प्रतिशत है, 60 से 8%। जैसे कोई व्यक्ति का वजन मान लीजिए 50 केजी है, कोई व्यक्ति का वजन कितना है, 50 केजी। अब कोई व्यक्ति का वजन जब 50 केजी होगा तो हम बताए हैं अभी कि वजन का जो है 7 से 8% का होता है, ब्लड होता है। तो 7 से 8% ब्लड होता है, तो इसका जो है जब 100% करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 चौके 8, यानी 4 लीटर हो जाएगा। जिस मनुष्य का 50 केजी वजन है उसमें लीटर क्या, कितने लीटर हो जाएगा ब्लड, तो 4 लीटर। तो यहाँ वही है, कोई व्यक्ति का वजन कितना है, 50 केजी, तो उसमें जो है 50 केजी के वजन, 50 केजी जिस व्यक्ति का वजन है उसमें कुल ब्लड का मात्रा कितना हो जाएगा, 4 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे, देखिए नेक्स्ट है हमारा
रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। देखिए हमारा रक्त जो है इसके दो प्रमुख घटक है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय में लगता है कि सिर्फ हम चाय पी रहे हैं, लेकिन इसमें चीनी होता है, चाय पत्ती होता है, अदरक होता है, अन्य कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो हमें लगता है कि सिर्फ हम चाय पी रहे हैं, तो हमारा ब्लड जो होता है हमें लगता है सिर्फ उसमें ब्लड नहीं, इसमें जो है अन्य पदार्थ भी है। तो रक्त का जो है प्रमुख दो घटक है। रक्त का प्रमुख कितना घटक है? दो घटक। पहला है तरल भाग और दूसरा है ठोस भाग। जैसे चाय बनाएंगे तो चाय में क्या होगा, कुछ तरल भाग है और कुछ ठोस भाग है। तरल यानी द्रव क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, और ठोस क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा ब्लड जो है कुछ तरल है और कुछ ठोस है। तरल क्या है? तरल है प्लाज्मा, और ठोस क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तरल भाग क्या है। देखिए तरल भाग जो है ये है प्लाविका या प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है कौन सा भाग है? तरल भाग होता है। और ये क्या है? प्लाविका या तरल भाग। ठीक है, प्लाज्मा, इसे हम क्या कहेंगे? तरल भाग। अब कुछ ठोस भाग भी है। ये ठोस भाग है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये आरबीसी जो है, आरबीसी देखिए क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का देखिए क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आरबीसी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। ये क्या है? लाल रक्त कोशिका। और ये क्या है? श्वेत रक्त कोशिका। और नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। अब ध्यान देंगे हम लोग तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। तो हम प्लाज्मा के बारे में जिक्र करेंगे कि प्लाज्मा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लाज्मा जो है तरल भाग, रक्त का पहला भाग क्या है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के बारे में हम चर्चित करेंगे। तो प्लाज्मा देखिए, रक्त का पहला भाग जो प्लाज्मा है वो कैसा होता है? वो होता है हल्के पीले रंग का। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। यह क्या है? ये हल्के पीले रंग का और चिपचिपा द्रव है। कौन? प्लाज्मा। नेक्स्ट है कुल ब्लड का जो है 50 से 55% है। ये प्लाज्मा क्या है? कुल ब्लड का क्या है? 50 से 55%। जितना ब्लड है उसमें तरल पदार्थ कितना है? 50 से 55%। और नेक्स्ट क्या बच जाएगा? ठोस पदार्थ, वो क्या हो जाएगा? 45%। तो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है प्लाज्मा, और हमारे रक्त में इसकी मात्रा जो है 50 से 55% है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा में निम्नांकित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए रक्त जो है हमारा, रक्त का दो भाग है, एक है तरल पदार्थ और दूसरा है ठोस पदार्थ। और उन तरल पदार्थ में क्या है? प्लाज्मा। और उन प्लाज्मा में क्या क्या मिश्रित है? तो देखिए प्लाज्मा में जल है 90 से 92%। जल क्या है? 90 से 92%। नेक्स्ट अकार्बनिक भस्म क्या है? अकार्बनिक भस्म है 1 से 2%। अकार्बनिक भस्म क्या है? 1 से 2%। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या है? 6 से 8%। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? 6 से 8%। नेक्स्ट है अकार्बनिक लवण। ये क्या है? अकार्बनिक लवण, ये है 0.9%। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ये प्लाज्मा में क्या है? अकार्बनिक प्लाज्मा प्रोटीन, अकार्बनिक लवण और ग्लूकोज की मात्रा। ग्लूकोज की मात्रा देखिए 0.18%। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है वसा की मात्रा, इसमें है 0.5%। और नेक्स्ट शेष 1 से 2% अन्य कार्बनिक
पदार्थ, ये सब क्या है हमारे प्लाज्मा यानी हमारे रक्त में। रक्त का दो भाग है, रक्त का दो भाग क्या है, रक्त का दो भाग है, एक प्लाज्मा और दूसरा ठोस। तरल में आ जाएगा प्लाज्मा और ठोस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये प्लाज्मा में उपस्थित जो होता है जैसे अकार्बनिक है, प्लाज्मा प्रोटीन है, अकार्बनिक भस्म है, ग्लूकोज है, वसा है और शेष कार्बनिक पदार्थ है। तो इन सब की मात्रा हमारे प्लाज्मा में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा के मुख्य कार्य। अब जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में तो इतने चीज उपस्थित है, तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य देखिए क्या है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य है सरल भोज पदार्थों का परिवहन। देखिए सरल भोज पदार्थों का परिवहन, परिवहन मतलब समझते हैं एक जगह से दूसरे जगह भोजन को ले जाना, ये क्या है सरल भोज पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट है कम मात्रा में गैसों का परिवहन। ये प्लाज्मा क्या करता है, बहुत कम मात्रा में गैसों का भी परिवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो हम लोग खाते पीते हैं अपशिष्ट होता है, वो क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या करता है, ये परिवहन करता है। नेक्स्ट है यह शरीर का ताप कर्म नियंत्रित करता है। यह शरीर के जो ताप कर्म होता है उसका भी क्या करता है, यह नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखिए रुधिर का पीएच क्या करता है, नियत रखता है। रुधिर का जो पीएच होता है ये क्या करता है, नियत रखता है। नेक्स्ट है रुधिर के दबाव यानी प्रेशर को भी ये नियत रखता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या है। अब नेक्स्ट समझेंगे रक्त कोशिकाएं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारा रक्त कोशिकाएं, पहला हम बताए कि रक्त का दो प्रमुख घटक था। पहला क्या था, तरल जिसमें प्लाज्मा था, और दूसरा क्या था, रक्त था, और दूसरा क्या था, प्लाज्मा। रक्त का पहला भाग था तरल पदार्थ जिसमें क्या है, प्लाज्मा है, और दूसरा क्या था, ठोस जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। तो हमने प्लाज्मा का जिक्र कर दिया है। अब दूसरा आ जाएगा रक्त कोशिका। जैसे देखिए जब हम दूध में चीनी डालते हैं तो हमारा दूध में क्या होता है, चीनी मिश्रित हो जाता है। लेकिन हमारा तरल पदार्थ जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या करता है, यानी ये रक्त कोशिका क्या करता है, उसमें तैरते रहती है। क्या करते रहता है, तैरते रहती है। लेकिन चीनी में, चाय में चीनी क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो यहाँ रक्त कोशिका जो है ये प्लाज्मा में क्या होता है, तैरते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कुल रक्त का 45%। ध्यान दीजिएगा ये प्लाज्मा जो था, ये प्लाज्मा था 50 से 55%। ठीक है, और इसमें क्या बच गया, अब रक्त कोशिकाएं बच गया, ये हो जाएगा 45%। और यह 45% 50 से 55% में क्या होता है, तैरते रहता है। तो देखिएगा रक्त कोशिका जो है यह 3 प्रकार की होती है। रक्त कोशिका कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। और नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को आगे तक समझाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।